तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में। राजस्थान का एक प्रसिद्ध आंदोलन है, किसानों को लेकर के है और इसे माने तो भारत का सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन है, जो मेवाड़ रियासत के बिजोलिया क्षेत्र में हुआ था। यहाँ के जो किसान हैं ज़्यादातर धाकड़ जाति के हैं और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इन जिलों में इनका ज़्यादा विस्तार है। इस बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक है अशोक परमार है, जिनका मूल निवास जो है वो जगनेर भरतपुर में था, जो वर्तमान आजकल आगरा में है। और अशोक परमार ने 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो उस समय बड़ी कुशलता से युद्ध किया था और राणा सांगा ने इनकी वीरता को देख करके ऊपरमाल की जो जागीर है वो इन्हें दे दी थी इनाम में। तो यहाँ का जो मुकाम है वो बिजोलिया था, जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ एक नए जागीरदार बने राव कृष्ण सिंह 1894 में। उस समय बिजोलिया में 84 प्रकार की लाग बाग थी, यानी किसानों से 84 प्रकार का 84 टाइप्स का लगान वसूल किया जाता था, जिससे किसान बिल्कुल असंतोष बढ़ गया था किसानों का, क्योंकि इतना कर दे पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो 1893 में मौका देख करके साधु सीताराम दास के कहने पर 2 पटेल थे वहाँ के, एक का नाम ठाकरी पटेल और नानक जी पटेल। इन दोनों को कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए महाराणा फतेह सिंह, जो उदयपुर के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा थे, उनके पास भेजा गया। तो जब ये महाराणा के पास गए तो महाराणा ने राजस्व अधिकारी जो हामिद हुसैन थे उनको एक जांच करने के लिए कहा। अब इस जांच का करने के लिए कह तो दिया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो 1903 में राव कृष्ण सिंह के ऊपरमाल की जो जनता थी उसके ऊपर एक चौरी कर लगा दिया। चौरी कर होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो 5 रुपये टैक्स के रूप में देगा। इससे किसान बड़े परेशान हो गए और नाराज होकर के उन्होंने खेत को पड़त छोड़ दिया। पड़त का मतलब होता है कि बिना जुते खेतों को छोड़ देना, जिसमें किसी प्रकार कोई फसल पैदा न करना। जिससे घबराकर जो राव कृष्ण थे उन्होंने चौरीकर को हटा दिया और लगान की जो उपज थी जिसमें 50% लिया जाता था उसको भी 2/5 कर दिया, लेने की घोषणा कर दी। 1906 में आते आते पृथ्वी सिंह एक नए जागीरदार बनते हैं और नए जागीरदार ने बनते ही जनता पर तलवार बंधाई की कर लगा दी। तलवार बंधाई कर का मतलब था कि अंग्रेजों को नजराने के रूप में कुछ देना होता था जब भी कोई नया जागीरदार बनता था, नया राजा बनता था। तो ऐसी स्थिति में नजराने के रूप में जो देने के लिए जो वस्तु लाई जाती थी उसका जो पैसे के लिए टैक्स लगा उसका तलवार बंधाई कर के नाम से काट। अब तो इससे किसान और ज्यादा परेशान हो गए। किसानों ने साधु सीताराम दास को और जो फतेहकरण चारण थे, ब्रह्मदेव थे, इन तलवार बंधाई का विरोध किया। 1913 में ऊपरमाल को पड़त छोड़ दिया, यानी बिना जुताई की वसीन भूमि को डाल दिया और ठिकाने भूमि का इसलिए कोई कर भी नहीं दिया, ऐसा विरोध किया। तो 1916 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र थे केसरी सिंह, जो अल्पायु में ही ऊपरमाल के जागीरदार बना दिए गए। तो साधु सीताराम दास ने 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक को आग्रह किया और उसे उन्होंने मान लिया
अब बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के हाथों में आ गया। 1916-17 में उन्होंने बिजोलिया में किसान पंचायत की स्थापना करी और विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन में एक नई जान डाल दी। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने कानपुर में इससे प्रकाशित होने वाला एक प्रताप नामक समाचार पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता था, उसमें इस खबर को छपवाया, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और ब्रिटिश सरकार और मेवाड़ के राणा को अपने गुप्तचरों से विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का पता चला और उन्होंने विजय सिंह पथिक जी के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट निकाला। इसका पता चलते ही विजय सिंह पथिक जी जो हैं वो भूमिगत हो गए और उमाजी के खेड़े नामक एक स्थान था, वीरान मकान पड़ा था, वहां पे रहने लगे। बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन का जो केंद्र है वो यही बन गया था। 1918 में किसानों ने कर देना बंद कर दिया, ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन की कमान जो है अब वर्मा जी के हाथों में आ गई थी और उनके द्वारा रचित एक गीत था पंछेड़ा, वो गाया जाने लगा। तो पथिक जी ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी। श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया था। 1918 में गांधी जी ने पथिक जी को मुंबई अधिवेशन में बुलाया था और उन्हें इस आंदोलन के सफल होने का आशीर्वाद भी दिया था। तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में महाराणा ने एक जांच आयोग गठित किया था और आयोग ने सभी लाग बाग बंद करने और किसानों को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी, लेकिन महाराणा ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया था। यानी महाराणा ने जांच आयोग बनाया, जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी महाराणा ने किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। तो 11 जून 1922 में जो एजीजी रॉबर्ट थे, उनके प्रयासों से किसानों और जागीरदारों के बीच में एक समझौता करवा दिया गया और समझौते के तहत यह हुआ कि जो 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, उनमें से अब लाग बाग केवल 35 प्रकार की ही ली जाने लगी। 35 टाइप के जो टैक्स हैं वो बंद कर दिए गए, यानी 84 में से 35 प्रकार के जो कर थे वो बंद कर दिए गए। 1923 ईस्वी में बिजोलिया के राव को किसानों से अपनी बेटी के विवाह में बेगार लेनी चाहिए, लेकिन किसानों ने इसका विद्रोह किया, मना कर दिया और 1927 में ट्रेंच आयोग ने पूरे किसानों और जागीरदारों के बीच में एक समझौता करवाया और 1927 में इस आंदोलन की कमान पूरी तरह से माणिक्यलाल वर्मा के हाथों में आ गई। तो उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का जो अंत है वो 1941 में हुआ। ये ऐसा आंदोलन है जो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। बिजोलिया वर्मा जी किसानों के बीच बातचीत हुई, समस्याओं का समाधान हुआ और बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित बिजोलिया किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो भारत का प्रथम संगठित अहिंसात्मक असहयोग व सबसे लंबा चलने वाला, लगभग 44 साल तक ये आंदोलन चला था। तो इस तरह से इस आंदोलन के द्वारा किसानों को सफलता मिली और जागीरदारों की जो अन्यायपूर्ण तरीके से किसानों का शोषण था उसका समाधान निकला। तो आज अगर आपको हमारे ये किए गए प्रयास अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।